पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद दूंगा इसके लिए, उनकी लंबी आयु और स्वस्थ रहने की मंगल कामना कर। केजरीवाल जी, आप तो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलते हैं। नमस्कार। सियासत में केजरीवाल का कोई सानी नहीं है, विशेषकर मुफ्त की रेवड़ी बनाने और बांटने में। इस बार केजरीवाल ने जो रेवड़ी बनाई है उसे मोदी की भारतीय जनता पार्टी दांतों चबा तो रही है पर निगल नहीं पा रही है। दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस बार भाजपा के खेत में अपने बीज डाल दिए हैं। केजरीवाल ने भाजपा की हिंदुत्व वाली सियासी खेती को लक्ष्य करते हुए पुजारियों ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देने की घोषणा की है। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। हम जानते हैं कि किस तरह से एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हमारे घर में शादी हो, बच्चे का बर्थडे हो, कोई भी खुशी का मौका हो या कोई मौत हो जाए या कोई गम का मौका हो, हर वक्त पुजारी हमारे साथ होता है, हमारे को उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करता है, भगवान की पूजा कराता है हमें। ये वो तबका है जिसने सदियों से हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाजों, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी, एक तरह से जो गुरु शिष्य परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी इसने आगे बढ़ाया है, हमारी संस्कारों को, हमारी रीति रिवाजों को, हमारे परंपराओं को। लेकिन इसने कभी भी अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया और कभी भी हम लोगों ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आज इस योजना के जरिए हम इसे, मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। केजरीवाल के इस कदम से भाजपा बौखला गई है। दिल्ली में तो भाजपा के नेता बिलबिला ही रहे हैं, बिहार में भी चैन नहीं है। गिरिराज सिंह इस कदर आहत हुए हैं कि एक ही सांस में वे केजरीवाल को गिरगिट तक कहने से नहीं चूक रहे हैं। केजरीवाल जी, आप तो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलते हैं। रंग बदलने का राजनीति में महारत पा लिया, ठीक है। लेकिन एक दिन पहले तो दिल्ली के दीदी लोगों को, महिलाओं को आपने बुर्बक बनाया, पोल खुल गया। अब हमारे मंदिर के पुजारियों को और गुरुद्वारा के ग्रंथियों को बुर्बक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो दूसरों को ज्ञान देते हैं। अगर आप में हिम्मत है और सही कर देना चाहते हैं, जो मौलवियों को 10 साल से पैसा दे रहे हैं, वो उसका जोड़ करके और पूरा 10 साल के पैसे जो मौलवियों को दिए हैं, पहले एक मुश्त कैबिनेट में एरियर वो हमारे पुजारियों को और ग्रंथियों को दे दें, तब समझूंगा कि आपको देने का इच्छा है। आखिर चुनाव आया है तभी आपके मन में ये प्रश्न उठा है। इसके पहले तो आपको कभी नहीं आया पुजारियों के प्रति। आप तो कभी हनुमान जी के भक्त बनते हैं, कभी खुदा के भक्त बनते हैं। ये तो आपका पुराना इतिहास है।
अब सवाल ये उठता है कि भाजपा पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान निधि देने की केजरीवाल की इस घोषणा पर इतना बौखलाई क्यों है, क्योंकि भाजपा को पता है कि केजरीवाल को गैर जमीन पर अपनी फसल को उगाना बखूबी आता है। केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस की जमीन पर ऐसा ही किया। अब केजरीवाल के लक्ष्य पर दिल्ली का वो वोट बैंक है जो भाजपा के एक हैं तो सेफ हैं के नारे पर डर के कारण ही सही उसके साथ चल पड़ता है। भाजपा को मालूम है कि केजरीवाल के 18,000 से पुजारियों और ग्रंथियों की न केवल आर्थिक समस्या दूर होगी बल्कि भाजपा के उस प्रचार की धार भी कुंद होगी जिसमें भाजपा ये कहती आ रही है कि केजरीवाल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इमामों की मदद करते हैं। भाजपा को यह भी मालूम है कि पुजारी सनातन और ग्रंथी सिख धर्म की वे कड़ी हैं जिनके माध्यम से धर्म समाज में प्रवाहित होता है। ये प्रवाह केजरीवाल की योजना से अपनी राह बदल सकता है। ये भाजपा के हिंदुत्व के सियासी खेत पर भी केजरीवाल की फसल लहलहा सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जिस प्रकार से पुजारियों के लिए 18,000 रुपया महीना और ग्रंथियों के लिए देने की घोषणा किया है, इसका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। काफ़ी समय से मैं दिल्ली समेत केंद्र सरकार और तमाम देश की सरकारों से मैं आग्रह कर रहा था कि जब इमामों को वेतन मिल सकता है तो हमारे अर्चक पुजारियों को क्यों नहीं, हमारे संतों को फ्री में तीर्थ यात्रा क्यों नहीं। तो मैं निश्चित रूप से बहुत बहुत दिल्ली के श्री अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद दूंगा इसके लिए। उनकी लंबी आयु और स्वस्थ रहने की मंगल कामना करते हुए उनसे आग्रह करूंगा कि ये जो घोषणा किया है इसको तत्काल रूप से अगर लागू कर दे तो और अच्छा होगा। और बाकी अन्य सभी पार्टियों को, खासतौर से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मोदी सरकार है, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि देश के अर्चकों के लिए, संतों के लिए, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उनके लिए मासिक वेतन की आप भी घोषणा करिए। हर प्रदेशों में जहाँ जहाँ जिसकी सरकारें हैं सब करें, क्योंकि सब ने सनातन धर्म की आज़ादी के बाद से सनातन धर्म के अर्चकों, पुजारियों और संतों के मठ मंदिरों के, गुरुकुलों की उपेक्षा किया गया है। तो ये निश्चित रूप से डूबते को तिनका का सहारा होगा। 18,000 रुपया महीना अगर हमारे अर्चकों को मिलता है तो मैं बहुत बहुत केजरीवाल जी को धन्यवाद दूंगा, उनके उज्जवल भविष्य की और स्वस्थ रहने की मंगल कामना करूंगा। और मैं चाहूँगा कि सभी सरकारें अपने अपने राज्यों में इस तरह की हिंदू पुजारियों के लिए और संतों के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनकी मासिक वेतन देने की घोषणा करें और निःशुल्क तीर्थ यात्रा की घोषणा करें। खैर, केजरीवाल की हिंदुत्व वाली करामात के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना का दिल मुख्यमंत्री आतिशी पर आ गया है। अपने दिल की बात को आवाज देने के लिए विनय सक्सेना ने आतिशी को 2 पेज की चिट्ठी लिख मारी है। चिट्ठी में अपने दिल को खोलकर रख देने वाले विनय सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को चिट्ठी में नायिका तो बताया ही है, पूर्व सीएम केजरीवाल को खलनायक बताना भी नहीं भूले हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आतिशी की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि मैंने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में पहली बार मुख्यमंत्री को काम करते देखा। आपसे पहले सीएम अरविंद केजरीवाल के पास एक भी विभाग नहीं था, जबकि आप कई विभागों की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। एलजी ने लिखा है कि कुछ दिन पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने आपको सार्वजनिक रूप से अस्थायी और काम चलाऊ मुख्यमंत्री कहा। यह मुझे बहुत आपत्तिजनक लगा और इससे मैं आहत हूं। यह न केवल आपका बल्कि आपकी नियुक्ति करने वाली भारत की राष्ट्रपति और उनके प्रतिनिधि के रूप में मेरा भी अपमान है। इस चिट्ठी पर आतिशी क्या जवाब देती हैं यह देखना अभी बाकी है। फिलहाल दिल्ली में हिंदुत्व की खेती पर केजरीवाल की फसल उगाने का सियासी ड्रामा चल रहा है।